एक समय की बात है, गांव से कुछ दूर एक जंगल में एक महात्मा का आश्रम था। वह बहुत ज्ञानी थे। उनसे लोग दूर दूर से ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन वह महात्मा उपदेश दे रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं, मनुष्यों को पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा अपने साथ वह कौन कौन सी चीजें हैं जो साथ लेकर जाती है तथा उन सभी का प्रभाव मनुष्य की मृत्यु के बाद किस तरह से रहता है। महात्मा ने कहा, भंते, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सत्य है कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य ही चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आत्मा के साथ में ही रहती है और उनका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, वह कौन सा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है और वह कौन सी चीजें हैं जो अगले जन्म में भी प्रभाव डालती है। फिर महात्मा ने कहा, आज मैं आपको इसी विषय में एक कथा सुनाता हूं। आप इस कथा को ध्यान लगाकर पूरा सुनोगे तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। आगे महात्मा कहते हैं, एक समय की बात है, किसी नगर में संतोष नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम शकुंतला था। वह अत्यंत गरीब घर में जन्मा था, लेकिन वह अत्यंत बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह निर्धन था तब उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के जोर पर जैसे जैसे उसके पास धन का संग्रह होने लगा, तब वह दिन रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में डूबा रहता था। उसकी पत्नी रूपाली भी धन की अत्यधिक लालची स्त्री थी। आप तो जानते ही हैं कि धन की लालसा ऐसी होती है जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। संतोष अब ऐसा सोचता था कि काश उसे कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में धन में हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाए। पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था, धन का क्या है, वह तो हमेशा आता जाता रहता है। लेकिन तब वह मूर्ख था। अब उसकी आंखें खुल गई थीं और वह धन का अत्यधिक संग्रह करने लगा। उस धन से दान, धर्म आदि करने लगा तथा वह साधु और मेहनतों की सेवा में लगाता था। पहले उसकी ईश्वर में बड़ी ही श्रद्धा थी, किंतु समय बीतने के साथ साथ धन के लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उसके अन्य सभी सद्गुणों को भी जला दिया। धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहले जब भी संतोष के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते तो उसका मुख फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु अब आदर सत्कार के समय मुख पर निराशा और मायूसी ही रहती थी। एक बार की बात है, संध्या का समय था। संतोष के द्वार पर एक साधु आकर रुके और बोले, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूं और आगे हरिद्वार को जाना है। आज की रात बिताने के लिए साधु को स्थान मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं बड़ी ही आशा से आपके द्वार पर आया हूं। उस साधु का मुख संतोष की मूर्ति था, आंखों में अमृत और मुंह में शहद सी मिठास, जिस कारण से संतोष का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वह उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, जरूर महात्मा जी, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। तब वे साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले पुरुष बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं। इस संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। इस प्रकार से साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर संतोष का हृदय खिल उठा। उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे स्वर्ग में ही स्थान मिल गया हो। उसके होठों पर शब्द आ ही गए थे, लेकिन उन्हें दबा दिया और उनसे कहा, महाराज, अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। ऐसा कहते हुए संतोष उन महात्मा को अपने घर के अंदर ले गया। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब संतोष ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया, नाना प्रकार की मिठाई बनवाई। उसके बाद दाल और सब्जियों में इतना घी डाला जैसे नदी की धारा में जल बहता है। भले ही संतोष उन महात्मा को इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्तियां थीं कि उसके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है। इस भक्ति भाव से महात्मा का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रही, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रहीं। अंत में संतोष ने पूछा कि महात्मा जी, आप साधु कैसे बने? साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा।
कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। ईश्वर कृपा से बहुत धन कमाया है। मेरे 3 पुत्र हैं और एक कन्या भी है। अब सारी धन दौलत उन्हें बांट दी है और अब तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं। फिर कुछ समय के पश्चात संतोष ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो क्या आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? तभी साधु ने उत्तर दिया, बेटा, मेरे हाथ में जो यह लाठी देख रहे हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 400 स्वर्ण मुद्राएं डाल रखी हैं। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। यह कहते कहते साधु को नींद लग गई, लेकिन संतोष की आंखें जाग रही थीं। ये सारी बातें उसकी पत्नी रूपाली ने भी सुनी ली थीं। अब रात्रि का पहला पहर बीत गया था। वह बार बार महात्मा की लाठी को देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। अब उसके अंदर लोभ लालच की माया का संचार हुआ, किंतु उसकी अंतर आत्मा इस घृणित कार्य को करने से रोक रही थी। लेकिन वही मन की दुरात्मा स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद पर अड़ गई। कुछ समय तक इस संघर्ष में ही उसके मन का बुरा हाल हो चुका था कि तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, स्वामी, आप किस गहरी चिंता में डूबे हैं? क्या आप भी वही कुटिल मंशा से सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूं? इस महात्मा ने तो अपनी खूब सेवा करवा ली है, अब इन्हें कुछ तो हर्जाना भरना पड़ेगा। तब संतोष कहता है, शकुंतला, मेरे मन में बड़ी ही दुविधा हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि अतिथि की सेवा करें, किंतु अगर हम इनके धन को चुराते हैं तो पाप होगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, अजी, आप कैसे फिजूल की बातें कर रहे हो? इस महात्मा की उम्र ढल चुकी है और क्या पता कब यह लुढ़क जाए। वैसे भी अब यह अनाथ हैं और अपना अंतिम समय बिताने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। आप अपने मन को मत रोको और इन स्वर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है ईश्वर भी यही चाहते हैं। इसी कारण से यह महात्मा यहां पधारे हैं और जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए उसे ही आपको बता दी है। तब संतोष कहता है, ठीक है। अंततः लोभ ने धर्म को हरा दिया। संतोष ने लाठी उठाई, पर उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से बड़बड़ाना शुरू किया, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। तभी संतोष और शकुंतला ने लाठी खोली और उसमें से स्वर्ण मोहरों को निकाल लिया और उनकी जगह सामान्य लोहे के सिक्के भर दिए। अगले दिन सुबह महात्मा संतोष और उसकी पत्नी की विनम्रता पूर्वक आज्ञा लेकर स्नान आदि करके अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो गए। किंतु अभी भी संतोष का दिल धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं साधु को शक ना हो जाए। इस ख्याल से उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, लेकिन महात्मा को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वह तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। अपितु जाते समय संतोष ने कहा, महात्मा जी, मेरे यहां संतान नहीं है। कृपया भगवान से प्रार्थना करें कि उनके जैसी ही हमारे यहां संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थना ओए का कोई असर नहीं हो सकता, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। तभी मंद मुस्कान के साथ महात्मा ने उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भगवान तुम्हें संतान दे। इतना कहकर वे महात्मा वहां से चले गए। अब जैसे संतोष के सिर से एक बड़ा बोझ हट गया था। उसे ऐसा लगा जैसे महात्मा के जाने के साथ ही उसके दिल से एक पत्थर हट गया हो। किंतु वे दोनों पति पत्नी इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। यह बात संतोष का मन और मस्तिष्क भी अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरता था। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के किसी पर्दे में चुपचाप छिपकर सही अवसर की प्रतीक्षा में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर जब वह महात्मा हरिद्वार पहुंचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। यहां साधु संतों को देखकर ऐसी प्रसन्नता हुई मानो उन्हें सभी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए हों। उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। फिर रात को महात्मा वहीं संतों के साथ आश्रम में सो गए। फिर अगले दिन स्नान करके उन्होंने उस मंदिर के मुख्य रसोइये को बुलाकर कहा, मैं यहां श्रद्धा हेतु आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्नदान करना चाहता हूं। यही एक इच्छा मेरी बाकी है। कृपया आप हमें बताएं कि सभी लोगों के भोजन, निवास और वस्त्र दान के लिए कितना खर्च हो सकता है।
तभी उस व्यक्ति ने कुछ हिसाब करते हुए बताया कि महाराज अन्नदान, निवास और वस्त्रदान और अन्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए कुल 300 स्वर्ण मुद्राएं लग सकती हैं तथा 20-30 से कम अधिक लग सकती हैं। क्या आपके पास इतना ज्यादा और पर्याप्त धन है? महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं इसका प्रबंध करता हूं। महात्मा ने कहा, आप बस कल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन करो। कहकर वे गंगा स्नान के लिए चले गए। फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसोइये ने पूरा आयोजन किया। हरिद्वार के परिसर में बड़ी ही धूमधाम और खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्रदान, भजन आदि कार्यों को संपन्न किया। वहां मौजूद सभी लोग देखकर खुशी से कहने लगे, महात्मा स्वयं गरीब होकर कितने उदार हैं और जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती, वे व्यर्थ के दिखावे में लुटा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते। यह एक नेक दिल मनुष्य है जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मोह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनका हृदय आनंद से प्रसन्न हो रहा था, किंतु दूसरी ओर उसका भाग्य रो रहा था। जब संध्या हुई, महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा तो लाठी के अंदर लोहे के सिक्कों को देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहे हों। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहते थे कि यह स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए, पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उसने बार बार अपनी आंख मलमल कर देखा, पर सिक्के वहीं थे, लोहे के। अब उस महात्मा को थोड़ी ही देर में रसोइये को हिसाब करके उनका धन लौटाना था। उसने सोचा, अब क्या होगा? अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने खींच गई। वह कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अब उनमें इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वे कुछ देर तक सोते रहे और उन्होंने अचानक से दरवाजा बंद कर लिया और साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए। महात्मा ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। अब मौत दरवाजे पर खड़ी थी कि तभी महात्मा की अंतरात्मा ने उपदेश दिया। दिमाग ने भी सलाह दी कि यह तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या सबसे बड़ा निंदनीय कर्म है, ऐसा मत करो। पर निराशा ने हर तरफ से हरा कर रख दिया। महात्मा का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ गया था। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। वह महात्मा फांसी पर झूल गए और उसकी मौत हो गई। जहां सुबह बहुत सुखपूर्वक और शांत थी, लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ ही समय बाद यह घटना का चारों ओर फैल गई। यह सब देखकर उस रसोइये ने ही महात्मा का अंतिम संस्कार किया और फिर से भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। वो महात्मा तो मर गए, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही वह चोर ब्राह्मण संतोष के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर संतोष ऐसे प्रसन्न था मानो सारे संसार का धन उसे मिल गया हो। अब तो अंधेरे घर में प्रकाश छा गया था। उसके पैर धरती पर ना पड़ते थे। उसने बालक का नामकरण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से किया। इस उत्सव के अवसर पर एक नगर भोज दिया गया। उस दिन संतोष ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और धन को पानी की तरह बहाया और बालक का नाम संकेत रखा गया। संकेत बहुत ही सुशील और भगवान का उपासक बालक था। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह कुल का नाम बढ़ाएगा। संतोष यह सुनकर फूला न समा आता था। इसी प्रकार 5 वर्ष बीत गए। संकेत शिक्षा ग्रहण करने हेतु आश्रम में गया। वहां भी उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आया करता था। संतोष यह देखकर ईश्वर को धन्यवाद करता था, लेकिन कभी कभी जब उसे उस महात्मा के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उसके दिल में चुभन होती और उसकी आत्मा पर एक अनजाना सा डर छा जाता था। उसे बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वह अक्सर मन ही मन दुखी होते रहता और मन ही मन कहता कि मेरी बुद्धि कैसी खोटी थी, मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की। लेकिन बीता हुआ समय उसके हाथ में नहीं आ सकता था। उसने स्वर्ण की 400 मोहरों को एक लाल वस्त्र में बांधकर संदूक में रख दिया और यह निश्चय किया कि वह उस महात्मा को वापस दे देगा। फिर उसने महात्मा की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा, लेकिन वह उस महात्मा तक नहीं पहुंच सका। इतना समय बीत गया कि अब संतोष उस घटना को भूल गया, परंतु स्वर्ण मुद्राएं
अभी भी एक लाल वस्त्र में लिपटी हुई उसी संदूक में पड़ी थी। समय गुजरता गया और संकेत अब 21 वर्ष का हो गया था। साथ ही उसे एक बीमारी ने जकड़ रखा था और संकेत के इलाज में काफी धन का खर्च हो रहा था। फिर एक दिन अचानक संतोष अपनी पत्नी शकुंतला और बेटे संकेत के साथ हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर वे एक आश्रम में ठहरे। वहां संतोष को पता चला कि उनके बेटे संकेत का व्यवहार साधुओं जैसा हो रहा है। उसके अंदर वैराग्य आ रहा है। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता और जब भी किसी दीन दुखी या गरीब को देखता तो उसकी मदद करता था। इसे देखकर संतोष बहुत परेशान होता था, पर वह कुछ कर नहीं पाता था। संकेत उसकी इकलौती संतान थी। उसका मुख देखकर संतोष का क्रोध शांत हो जाता था। वह बहुत सोचता था, परंतु संकेत के इस स्वभाव का कारण उसे समझ में नहीं आता था। फिर दूसरे दिन संध्या के समय संतोष भजन कर अपने आश्रम की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। तब संकेत ने आश्चर्य से पूछा, भाई रोते क्यों हो? तब वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटा क्या कहूं, कहते हुए लज्जा आती है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सारा कर्ज है। संकेत कहता है, पर यह तो छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबोगरीब नजरों से संकेत की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। तब संकेत कुछ देर तक चुप रहा। यह मौन उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन रहा था। उसके आंसू थम गए और फिर संकेत ने पूछा कि महाराज, आपको कितने धन की आवश्यकता है? कृपया आप हमें बताएं। दोस्तों, जब इंसान निराश हताश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया और कहा कि मेरे सिर पर लगभग 400 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। संकेत फिर से कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, आप बस इसी गंगा के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो। मैं बस अभी वापस आता हूं। आपके लिए मैं कहीं से धन का संग्रह करके लाता हूं। तब बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा यहीं पास में ही मेरी एक धर्मशाला है, तुम वहीं आ जाओ। उसी समय संकेत भागते हुए वापस आश्रम में आ पहुंचा। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके बूढ़े बाबा का संकट दूर कर दे। उसे दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस बूढ़े बाबा की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ अपने आश्रम पर पहुंचा। तब उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। अब संकेत का रास्ता साफ हो गया था। उसने संदूक पर जो ताला लगा हुआ था उसे एक पत्थर से तोड़ दिया। फिर संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। निराशा ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिए थे। तभी अचानक आशा की एक किरण नजर आई। संकेत के हाथ में वह लाल वस्त्र आ गया। उसने उसे कांपते हाथों से खोला और उसका दिल कमल की तरह खिल उठा। उस रुमाल में पूरी 400 स्वर्ण मुद्राएं थीं। यह वही सोने की मुद्राएं थीं जिन्हें संतोष ने कभी एक महात्मा से चुराया था। जब मुद्राओं की गिनती की तो वे पूरी 400 ही निकली। संकेत का दिल प्रसन्नता से भर गया। उसने वह मुद्राएं अपनी जेब में डाली और वस्त्र को वापस संदूक में रख दिया और अति उत्साह के साथ उसी बूढ़े बाबा के पास जा पहुंचा और उन्हें वह मुद्राएं दे दी। दोस्तों, हर व्यक्ति को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। यह बूढ़े बाबा वही रसोइये हैं जिन्होंने उस महात्मा का अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था, किंतु उनके आत्महत्या करने के कारण इनके ही धन की हानि हुई थी। और संकेत वही महात्मा है जो संतोष के घर में जन्म लेकर अपना कर्जा चुकाकर मुक्त हुआ है। दोस्तों, अब आगे सुनो। होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब संकेत वापस लौटा तो उसके मन में एक अनोखी शांति थी, मानो कि उसका जन्म इसी कार्य को पूर्ण करने हेतु हुआ था। अब उसकी बीमारी ने उसके ही प्राणों की आहुति ली। वहीं जब दूसरे दिन सुबह यह बात संतोष और शकुंतला को पता चली कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो इस दुख के कारण उनका हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया और निराशा के साथ उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। जब उन तीनों की मृत्यु हुई तो उसी रसोइये ने उनका अंतिम संस्कार किया। जब उन तीनों की आत्माओं को यमराज के दरबार में लाया गया, तब यमराज ने संकेत को स्वर्ग में भेज दिया।
वहीं दूसरी ओर संतोष और उसकी पत्नी शकुंतला को घोर नरक में डाल दिया। तत्पश्चात उन दोनों को ही अपाहिज बनाकर धरती लोक पर कुत्ते के रूप में जन्म देकर वापस भेज दिया। दोस्तों, जो भी मनुष्य अपने जीवन में कर्ज नहीं चुकाते हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसीलिए मनुष्य को किसी भी प्रकार के एहसान और कर्ज को चुकता करना चाहिए। दोस्तों, महात्मा आगे कहते हैं, हे भंते, आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार मृत्यु के पश्चात भी 5 ऐसी चीजें हैं जो शरीर का साथ नहीं छोड़ती हैं और मृत्यु के पश्चात भी उस आत्मा के साथ ही रह जाती। यानी मृत्यु के पश्चात जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो यह चीजें आत्मा के साथ उस नए शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। कामना वह पहली चीज है जो मनुष्य की मृत्यु के साथ ही रहती है और अगले जन्म में भी उसके साथ रह जाती है। दूसरी है कर्म। मनुष्य इस जीवन में पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उस मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तीसरी है वासना। वासना भी कामना का ही एक प्रकार है। वासना एक ऐसी चीज मानी जाती है जिसका कोई भी अंत नहीं है। मृत्यु की चौखट पर आए हुए लोग भी वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इस सांसारिक सुख की चाहत और काम की इच्छा वासना कहलाती है। मन की शांति और ज्ञान ही एकमात्र वस्तु है जो वासना से मुक्ति दिलवा सकती है। चौथी है स्मृति या ज्ञान। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा ही बुद्धिमान और विवेकशील रहते हैं, जिस कारण से उन्हें जल्दी मुक्ति की प्राप्ति होती है। और 5वीं बात है कर्ज। यह एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। अगर किसी से कर्ज लिया है तो उसे मरने से पहले जरूर छू देना चाहिए। लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज जन्म जन्मांतर तक उस मनुष्य के साथ ही रहता है। अगर कोई मनुष्य कर्ज लेकर मरता है तो उसका कर्ज परलोक में वापस मांगा जाता है, साथ ही उसे अपने कर्ज की सजा भी दी जाती है। इतना ही नहीं, पुनर्जन्म में उस कर्ज के भरण के तौर पर उस मनुष्य के शरीर के किसी भी हिस्से को अपंग या अपाहिज बना दिया जाता है। अगले मिलने वाले जन्म में भी वो व्यक्ति सुख सुविधाओं से दूर रहता है और हमेशा अपने जीवन में असफल रह जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में। एक बार एक युवा लड़का परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह लड़का अपनी रोजमर्रा जीवन से परेशान हो गया था। ऊपर से उसके घर वालों के रोज ताने सुनता। उसके घर वाले रिश्तेदार जब भी उसे मिलते तो वह बस यही उससे कहते कि अभी तक तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो। उसके घर वाले भी अब उसकी इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे थे। वे सोचते थे इसका क्या होगा, ये अपने जीवन में कुछ कर पाएगा भी या नहीं। जब भी वह कहीं पर काम के लिए जाता तो लोग उसके सीधेपन का फायदा उठाते, उसे परेशान करते। वह कुछ ज्यादा कह नहीं पाता था, जिसके कारण उसे कोई कुछ भी कह देता और वहां से चला जाता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से उसका मन कहीं भी किसी भी काम में नहीं लगता। वह हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ दिया करता। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके मन में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वह सबसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण वह किसी से कुछ नहीं कह पा रहा था। वह अंदर ही अंदर घुसता जा रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके मन में ही दबी पड़ी थीं, लेकिन कभी भी वह किसी से भी अपने मन की बात नहीं बताता था। एक दिन की बात है, वह लड़का चलते चलते काफी दूर आ गया था। वह एक जंगल से होकर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसे एक आश्रम दिखता है। वह लड़का उस आश्रम में चला जाता है। वह जकार के देखा कि एक महात्मा अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे। वह लड़का कुछ समय ऐसे ही खड़ा रहा और जब उपदेश समाप्त हुआ तब वह उस बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करके कहता है, हे गुरुवर, मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैंने आज तक अपनी जिंदगी में जो भी चाहा वो मुझे कभी नहीं मिला। हमेशा असफलता और निराशा ही मेरे हाथ लगी है। लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी चाहा वो सब उन्हें मिला है गुरुवार। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को सब कुछ मिलता है? वह जो भी करते हैं हर काम में सफल होते हैं, अपने चाहत की हर चीज को हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ ज्यादातर लोग
बस मेरी तरफ सपने देखते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी मन चाहे चीजें और सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं भी अपने भाग्य को ठीक कर सकूं और मन चाहे सफलता हासिल कर सकूं। बौद्ध भिक्षु ने लड़के की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, भंते, तुम जिन सफल लोगों की बात कर रहे हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग अपने भाग्य के सहारे सफल हो गए हों, लेकिन ज्यादातर लोग भाग्य के सहारे नहीं, बल्कि इसीलिए सफल हैं क्योंकि उन्होंने ये सफलता कमाई है। सफलता प्राप्त करने और लगातार सफल बने रहने के लिए इंसान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण आदतों और एक विशिष्ट नजरिए का होना बेहद आवश्यक है, जिसके बारे में आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। बस मेरी पूरी बात को अंत तक ध्यान से सुनना। लड़के ने कहा, जी गुरुदेव, मैं आपकी पूरी बात को ध्यान से सुनूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, हम सही तरीके और शांत मन के साथ सोचकर जीवन में आने वाली हर चुनौती का समाधान खोज सकते हैं। बेटा, इससे पहले मैं तुम्हें 3 प्रश्न बताना चाहता हूं। महात्मा ने कहा, पहला, कौन किसके भाग्य का खाता है? दूसरा, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? और तीसरा, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है? तब महात्मा कहते हैं, भंते, यह तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हर मनुष्य को जानना जरूरी होता है। इसलिए मैं तुमको एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूं। उस कहानी में तुमको इन तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। तुम कहानी को ध्यान लगाकर सुनना। तब वह लड़का कहता है, जी गुरुदेव, कृपया आप कहानी सुनाइए। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद से थोड़ी ही दूर पर एक बिल था। उस बिल में एक सर्प रहता था। फिर एक दिन जैसे ही सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उस सर्प को वह बाज पक्षी देख रहा था। जब सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उसी समय बाज सर्प पर झपटा, परंतु सर्प अपने बिल से अधिक बाहर नहीं निकला था, इसलिए वह वापस बिल में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद सर्प ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा कि बाज पक्षी यहीं पर है या कहीं पर चला गया। फिर वह बाज पक्षी दोबारा उस सर्प पर झपटा, परंतु वह फिर से वापस अपने बिल के अंदर छुप गया। जैसे ही सर्प अपने बिल से बाहर निकलने का प्रयास करता तो बाज उस पर हमला करता और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता। बाज मन में सोच रहा था कि जब भी तू बाहर निकलेगा तो मैं तुझे अपना भोजन बना लूंगा, और सर्प उस बाज के डर से बिल में छुपा रहता है। जब सर्प को उस बिल में रहते हुए काफी समय हो जाता है तो सर्प मन में विचार करने लगता है कि यदि राजा विक्रम कहीं से आ जाए तो वह दूसरों के कष्टों का हरण करते हैं, और राजा विक्रम ही ऐसे हैं जो मुझे इस बात से बचा सकते हैं। तो राजा विक्रम को याद करता हुआ सर्प उस बिल में छुपा रहता है, और जो भी उस मार्ग से निकल कर जाता तो उसे सर्प कहता कि भाई, कोई मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो या मुझे राजा विक्रम से मिला दो, तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। फिर एक दिन राजा विक्रम, जो दूसरों के दुखों को दूर करते थे, वह जंगल में जा रहे थे और उसी मार्ग से निकल कर जा रहे थे। तभी सर्प को पता चला कि रास्ते से कोई जा रहा है, तो वह सर्प बिल के अंदर से ही कहने लगा, भाई, कोई मुझे राजा विक्रम से मिला दे तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। यह बात जब राजा विक्रम ने सुनी तो राजा विक्रम कहने लगा, क्यों भाई, आपको राजा विक्रम से क्या काम है? तो सर्प कहने लगा, देखो भाई, राजा विक्रम दूसरों के दुखों का हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इसी बिल में पड़ा हुआ हूं। मैं बहुत दुखी हूं। यदि मैं इस बिल से बाहर निकलता हूं तो इस वृक्ष पर एक बाज पक्षी का निवास है। वह बाज मुझ पर उसी समय हमला करता है, इसलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकलता हूं और ना ही मुझे कुछ खाने को मिलता है। मैं ऐसे ही इस बिल में पड़ा हुआ हूं, ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। राजा विक्रम कहने लगे कि हे सर्पराज, मैं ही राजा विक्रम हूं, बताओ तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूं? तो सर्प कहने लगा, हे महाराज, जैसा आपको उचित लगे ऐसा ही कीजिए, लेकिन मेरा इस बात से पीछा छुड़ा दीजिए, नहीं तो यह एक दिन मुझे मार डालेगा। राजा विक्रम कहने लगे, हे सर्पराज, तुम कहो तो मैं तुम्हें इस वन में कहीं दूर छोड़ दूं। सर्प कहने लगा, महाराज, जब आप मुझे दूर छोड़ने जाओगे तो यह बाज हमें देख लेगा और यह वहीं पर जाकर फिर से बैठ जाएगा और मौका मिलते ही यह मुझे मार डालेगा। राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए आपके अंदर में बिठा लीजिए।
आपके पेट में बैठने के लिए मुझे स्थान दे दीजिए। जब इस बाज को पता नहीं चलेगा कि सर्प कहाँ गया, और मैं आपके साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा, और आगे जाने के बाद मैं आपके पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम कहने लगे, ठीक है सर्प, आज आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा विक्रम अपना मुंह खोल देते हैं और वह सर्प राजा विक्रम के पेट में प्रवेश कर जाता है और राजा विक्रम के पेट में जाकर के बैठ जाता है। जब राजा विक्रम वन में आगे गए और आगे काफी दूर पहुंचने के बाद उस सर्प से कहने लगे कि हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। अब यह सुनसान वन है, इसमें कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा। ये बात सुनकर नागराज कहने लगा कि नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूं। राजा विक्रम ने कहा, क्यों भाई, आपने तो मुझसे यह वादा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना, मैं आपके पेट से बाहर निकल जाऊंगा। अब क्या हुआ, सुनसान वन आ गया, अब आप बाहर निकलिए। सांप कहने लगा कि देखो महाराज, जैसा रहने का आनंद आपके पेट में है वैसा उस बिल में नहीं मिलता। अब मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकालूं। राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि यह तो बड़ा ही दुष्ट सर्प है, अब मैं क्या करूं। और उसके जहर के प्रभाव से महाराज विक्रम का पूरे शरीर से कोट फूटने लगा। महाराज विक्रम के शरीर से कोट निकल आया। राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि अब मैं यदि राजधानी को वापस जाऊंगा तो यह अभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त खोड़ी हो गया हूं और मुझे इसी वन में रहकर इस नागराज से भी छुटकारा पाना है। यह सोचकर महाराज विक्रम एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं। उनके शरीर से कोट टपकने लगा और बदबू आने लगी, जो कि सर्प का जहर था। सर्प कुंडली मारकर राज विक्रम के पेट में बैठा हुआ था। राजा विक्रम उस वन में पड़ी हुई एक कोड़ी की हालत में है। अब इधर उन्हीं के समय एक प्रसिद्ध जनपद था। श्रावस्ती और श्रावस्ती नगरी के महाराजा थे ताम्रध्वज। महाराज ताम्रध्वज की 3 पुत्रियां थीं और राजा ताम्रध्वज बड़ा अहंकारी और बड़ा ही अभिमानी राजा था। फिर एक दिन उसने अपनी 3 बेटियों से पूछा कि बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो। फिर उनमें से 2 बेटियां तो राजा के डर से कहती हैं कि पिताजी, हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। परंतु उनमें से राजा की एक चित्ररेखा नामक बेटी थी। वह चित्ररेखा अपने पिता ताम्रध्वज कहती हैं कि नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूं, मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूं। उस बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और राजा ने उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलाया और नाई और ब्राह्मण से कहने लगा कि इन दोनों बेटियों का रिश्ता तो आप किसी राजा के यहाँ करके आइए, और जो यह बड़ी वाली बेटी है इसका रिश्ता किसी कुड़ी कलंक की या जिसके हाथ पैर नहीं हो उसके साथ करके आइए। फिर राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण उन 3 बहनों का रिश्ता करने के लिए चल देते हैं। उन्होंने राजा की दोनों छोटी बेटियों का रिश्ता तो राजवंशों में कर दिया, परंतु तीसरी बेटी के लिए वर ढूंढते ढूंढते हुए उसी वंश से निकल कर जा रहे थे जिस वन में राजा विक्रम अपनी झोपड़ी में कोड़ी के रूप में पड़े हुए थे। उनके शरीर से कोड़ बह रहा था। तो राजा विक्रम को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इससे अच्छा तो कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, इसलिए इसके साथ ही राजा की लड़की का संबंध करके चलते हैं। फिर राजा विक्रम के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा ताम्रध्वज की लड़की चित्ररेखा का विवाह तय कर दिया और राजा ने भी बहुत जल्दी ही चित्रलेखा को उस वन में ले जाकर कि वहीं उस कोड़ी राजा विक्रम के साथ उसका विवाह संपन्न कर दिया। राजा विक्रम जैसे महापराक्रमी राजा समय की चपेट में आ गए और एक कोड़ी का जीवन गुजार कर रह रहे थे। वह लड़की बड़ी ही पतिव्रता थी। वह अपने पति राजा विक्रम की सेवा करती थी और वह दोनों छोटी बहनें जो थीं वह बड़े बड़े राजाओं के घर में गई तो वह तो आराम की जिंदगी जी रही थी, लेकिन चित्रलेखा राजा विक्रम के साथ दुखी जीवन काट रही थी। कहते हैं, जो अपने नियम और सिद्धांतों पर रहता है और जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर हमेशा उसे सुखी रखना ही पसंद करता है। भगवान उसे हमेशा आनंद प्रदान करता है। इसलिए जब उस झोपड़ी में रहते रहते चित्ररेखा को राजा विक्रम के साथ बहुत दिन बीत जाता तो उस झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे एक दूसरा सर्प का बिल था। तो एक दिन विक्रम सो रहे थे और रात्रि का समय था और चित्रलेखा महाराज विक्रम की सेवा कर रही थी। उसी समय उस बिल से एक सर्प बाहर निकलता है
और बाहर निकलकर जो राजा विक्रम के पेट में सर्प था उस सर्प से कहने लगता है, अरे दुष्ट, अपने वचन से मुकर गया। तूने तो महाराज विक्रम से कहा था कि मैं दूर वन में जाकर तुम्हारे पीठ से बाहर निकल जाऊंगा, और तो ऐसे परोपकारी राजा के पीठ में जाकर के बैठ गया। तुम्हारे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर से कोट निकाल आया। अरे तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना गलत काम किया है? क्योंकि इतने समय में राजा विक्रम न जाने कितने ही जीवों का दुख दूर करते। वह सिर्फ आगे कहता है, यदि कोई सुन रहा हो तो मैं तेरे मरने का उपाय बताता हूं। यदि कोई गंगा जल ला करके इस राजा को पिला दे तो तेरे उसी समय 100 टुकड़े हो जाएंगे और मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अब राजा के पेट के अंदर बैठा हुआ जो सर्प था वह दूसरे सर्प से कहने लगा कि तेरे जैसा भी मैंने कभी नहीं देखा। धन के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा है। यदि यह धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता तो इससे न जाने कितने मानवों का भला होता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूं। यदि कोई सुन रहा हो तो कोई पीपा तेल गर्म करके तेरे बिल में डाल दे तो उसी समय तू नष्ट हो जाएगा, और इस बिल वाले स्थान की खुदाई करेगा तो यहां पर अपार धन संपत्ति निकलेगी। उस बात को चित्रलेखा बड़े ध्यान से सुन रही थी। चित्रलेखा ने मन में विचार आया, यह राजा विक्रम है और इनके पेट में एक सर्प बैठा हुआ है, इस कारण महाराज के शरीर से कोड़ निकाल रहा है। तो वह बेचारी चित्ररेखा एक ऋषियों के आश्रम पर पहुंचती है और उन ऋषियों से अनुरोध करती है कि महात्मा, मुझे एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। ऋषियों ने कहा, कौन हो? गंगा जल का क्या करेगी? तो वह चित्ररेखा कहने लगी, हे मुनिवर, मैं राजा ताम्रध्वज की बेटी चित्ररेखा हूं और मेरे पति के लिए मुझे दवा के रूप में गंगा जल चाहिए। उस ऋषियों ने उसे एक गिलास गंगा जल दे दिया। अब चित्ररेखा गंगा जल लेकर जल्दी ही महाराज विक्रम के पास पहुंच गई और पहुंचकर महाराज विक्रम से कहने लगे कि महाराज, यह दवाई है आपके कोढ़ को सही करने के लिए, आप इसे ग्रहण कीजिए। राजा विक्रम उस गंगा जल को पी गए और जैसे ही राजा विक्रम ने उस गंगा जल का पान किया तो थोड़ी ही देर में उस सर्प के उसी समय 100 टुकड़े हो गए जो पेट में था। वह सर्प नष्ट हो गया। वह धीरे धीरे राजा के शरीर से बाहर निकल आया। अब तो राजा का कोढ़ धीरे धीरे सही होने लगा और कुछ ही दिनों में राजा का कोढ़ बिल्कुल सही हो गया। राजा का पूरा उपचार हो गया। राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गए। अब राजा विक्रम से चित्ररेखा कहने लगी, हे महाराज, मैं एक स्त्री हूं, इस शहर में नहीं जा सकती हूं। आप शहर में जाइए और एक पीपा तेल लेकर आ जाए। राजा विक्रम कहने लगे कि चित्ररेखा, उस तेल का तुम क्या करोगी? चित्ररेखा ने कहा, महाराज, आप पहले तेल का पीपा लेकर आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी। फिर चित्ररेखा की बात सुनकर राजा विक्रम बाजार में जाते हैं और वहां से एक पीपा तेल का लेकर आते हैं। फिर चित्ररेखा वहां आग जलाती है और उस आग पर उस तेल को गर्म करती है और गर्म करके उस सर्प के बिल में खाली कर देती है। जैसे ही उस बिल में वह गर्म तेल डाला गया तो सर्प की मृत्यु हो गई। राजा विक्रम से चित्ररेखा कहने लगी कि महाराज, स्थान को खोद दीजिए। फिर राजा विक्रम ने जब उस स्थान की खुदाई की तो वहां से अपार धन संपत्ति निकाली। चित्ररेखा कहने लगी, महाराज देखिए, मैं जानती हूं कि आप जय नरेश राजा विक्रम हैं, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है और मुझे एक कोढ़ाई को दिया था, परंतु मैं मेरे भाग्य का खाती हूं। इसलिए इसी स्थान पर मेरे पिता का जो महल है उससे अच्छा महल बनना चाहिए। राजा विक्रम कहने लगे, चित्ररेखा, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम नरेश हैं, भला यहां पर महल क्यों बनाएंगे? आप उज्जैन नगरी को चलिए। परंतु राजा विक्रम के कहने पर भी चित्ररेखा नहीं मानी। फिर राजा विक्रम ने उस वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। दोस्तों, इस संसार में सबसे बलवान समय होता है और कोई बलवान नहीं होता है। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता रहता है और जिसका समय खराब हो जाता है, जिसका समय विपरीत होता है, वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। राजा ताम्रध्वज पर एक दूसरा राजा आक्रमण कर देता है और उस आक्रमण में ताम्रध्वज पराजित हो जाता है और राजा अपने परिवार हित प्राण बचाने के लिए उसी वन में पहुंच जाता है। जब वन में राजा भूखा प्यासा भटक रहा था, फटे हुए वस्त्र और भूख से पीड़ित और प्यास से राजा का गला सूखा जा रहा था, तो राजा घूमते घूमते उस चित्ररेखा और राजा विक्रम के महल के नजदीक से गुजरता है। तो चित्ररेखा अपने पिताजी को पहचान जाती है। चित्ररेखा ने अपने एक सेवक को भेजा और सेवक भेजकर महाराज ताम्रध्वज
जो कि एक फटी हुई हाल में थे, उनके पास वस्त्र नहीं थे, उन्हें बुलवाया। ताम्रध्वज ने सोचा कि यह न जाने कौन है और हमें क्यों बुला रही है। जब राजा ताम्रध्वज उस लड़की के पास पहुंचे तो लड़की को पहचान लिया। चित्ररेखा ताम्रध्वज से कहने लगी कि पिताजी, मैं वही चित्ररेखा हूं और मैं आपसे यह कहती थी कि मैं मेरे भाग्य का खाती हूं। देखिए, मैं मेरे ही भाग्य का खाती हूं, आपके भाग्य का नहीं खाती हूं। पिताजी, मैं वही चित्ररेखा हूं और मैं आपसे यह कहती थी कि मैं मेरे भाग्य का खाती हूं। देखिए, मैं मेरे ही भाग्य का खाती हूं, आपके भाग्य का नहीं खाती हूं। आपने ने मुझे एक कूड़ी को दिया था, परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखिए पिताजी, मैं उज्जैन नरेश राजा विक्रम की पत्नी हूं। राजा ताम्रध्वज मन में विचार करता है और अपनी उस लड़की से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता है। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है और हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता है। हर कोई यह सोचता है कि यह मेरे भाग्य का खा रहा है, नहीं कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता है। जो कोई खाता है वह अपने भाग्य का ही खाता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। आप यह ना सोचे कि हम किसी को खिला रहे हैं। आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं? इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है और वह है भगवान। जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत वही होता है जो राजा विक्रम के पेट में बैठे हुए उस सर्प का हुआ था। अंततः वह विनाश को प्राप्त होता है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का अंत होता है। इस तरीके से राजा विक्रम और उसकी पत्नी चित्ररेखा ने राजा ताम्रध्वज का बड़ा स्वागत किया। वह राजा विक्रम महाराज ताम्रध्वज को अपने साथ उज्जैन ले आए और में राजा विक्रम ने अपनी सेना राजा ताम्रध्वज के साथ भेजी और जिस राजा ने ताम्रध्वज को पराजित किया था उससे अपना राज्य वापस पा लिया। दोस्तों, जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, उसे ईश्वर कहीं ना कहीं से देता है। हम और तुम तो अपने परिवार का पालन करने में भी हिचक जाते हैं, लेकिन इस संसार का पालन करने वाले को देखिए, वह पूरे संसार का हर जीव जंतुओं का ध्यान रखता है। महात्मा फिर उस लड़के को कहते हैं कि अब तुम्हें उन 3 प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। लड़के ने कहा, जी महात्मा। फिर उस लड़के ने महात्मा को धन्यवाद किया और अपने घर लौट आया। उसके बाद उस लड़के ने बहुत मेहनत की और अपने सपने पूरे किए और एक बड़ा व्यापारी बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए, मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।